केवल रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, बनेगा तब फिर। पहले का क्लास सोचो कैसा होता था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बच्चा भी अच्छा कंप्लीट करता था। भी इतना सुविधा है कि एक भी क्लास अब्सेंट ना हो फिर भी जो है पढ़ाई डैमेज हो गई। लोग अब्सेंट कर रहा है, एक क्लास इसमें निकल गया है। बता रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शन, और इस पर जो है बता दिए हैं। वैसे तो हम वीडियो भी भेज दिए थे, है ना? सब कंप्लीट कर लिए है ना? कल कोई कंप्लीट कर लिया है? वीडियो भेजे थे? कल नहीं हुआ था, कल कोई बच्चा नहीं आया था, एक बच्चा आया था, लास्ट में हम छोड़ दिए थे। वही बोल रहे हैं कि तुम लोग का स्थिति देखो कि टोटल का टोटल जो है एब्सेंट हो गया, क्लास ही नहीं लिए थे। हाँ? अच्छा, ये जो वीडियो भेजे हैं पहला वाला वो सब कर लिए हैं? तो लोग किया नहीं है? कल भेज दिए थे, सब कोई करके आइएगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे कॉस थीटा रहेगा तो बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन, जो आप 11 12 में पढ़ रहे थे। ठीक है, 11 12 10th में जो भी पढ़े हैं सर्कुलर फंक्शन। और जब इस तरह से लिखा हुआ रहे कॉस हाइपरबोलिक एक्स एच एक्स, तब समझिए कि हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफिनीशन होता है e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। ये डिफिनीशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। के बाद हाइपरबोलिक फंक्शन, एक हाइपरबोलिक फंक्शन हुआ और एक सर्कुलर। ये दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। रिलेशन आपको था साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक में बदलेंगे तो ऐसा होगा। दूसरा, कॉस आई एक्स ये सर्कुलर फंक्शन है बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तीसरा, टेन आई एक्स सर्कुलर फंक्शन बराबर आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। है, ये बदलने का तरीका हुआ कि सर्कुलर को हाइपरबोलिक में और हाइपरबोलिक को सर्कुलर में, इसके सहायता से आप बदल सकते। फॉर्मूला था, सर्कुलर में क्या पढ़े थे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1। एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फॉर्मूला पढ़ा चुके।
कल तुम लोग कोई नहीं आया, एक लड़का आया जो कल आया था, वो आज वो क्या होगा कि आज बारिश हो रहा है, आज भी छुट्टी घूम गया था। के बाद अगर मान लो और कोई आ जाता तो क्लास तो हम ले लेते ना। अच्छा, फॉर्मूला यहीं तक बताए थे कि और भी बताए थे? यहीं तक। तो कुछ फार्मूला और पढ़ लो, उसके बाद जो है आगे बता। प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स माइनस वन बाई टू, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वन बाई टू। ये प्रूफ करना है। और फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, बाद में जाके सवाल जब बनाएंगे, इस टाइप का फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़े। वन माइनस कॉस टू ए बराबर कितना होता है? को साइन स्क्वायर ए, सर्कुलर फंक्शन। और यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिएगा तो ये नीचे में टू आ जाएगा। यानी कि सर्कुलर में होता था साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस टू ए, जितना एंगल है उसका आधा, डिवाइडेड बाई टू। हाइपरबोलिक देखिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये जो नेगेटिव था अब बन गया पॉजिटिव, कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स, और वन जो है नेगेटिव बन गया नीचे, ऐसा हो गया। तो आप सर्कुलर में पढ़ रहे थे, वही हाइपरबोलिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन उल्टा आ रहा। सो दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। और एक फार्मूला ये वाला है क्या? पढ़ाए यहीं तक, एक फार्मूला और पढ़ाए थे। ये थे, क्या करो ना, तो मान लो टू, और एक और सवाल लिखो। प्रूव दैट प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक, पहले वो प्रूफ करना पड़ेगा। ये फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? कॉस टू, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वहां देखो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस नहीं हो गया, प्लस हो गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स। यहाँ टू थीटा होता है, वहाँ हाइपरबोलिक टू एक्स। पहले उसी को प्रूफ करना पड़ेगा तब ये आए। चलिए इसको कर दे रहे हैं। ये वाला पहले प्रूफ करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, नो दैट, और जिसका ये एनालॉगी कहते हैं,
एनालॉगी मतलब समझते हैं, समरूप। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका समरूप जो है फॉर्मूला है हाइपरबोलिक फंक्शन में ये वाला है ना, सिर्फ प्लस के जगह पे क्या आ गया, माइनस आ गया। इस तरह से ये किसका एनालॉगी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 का एनालॉगी वो है। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। यू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस 2। ये हम लोग फार्मूला 11th में मल्टीपल एंगल में पढ़ चुके। तो 1 मान लीजिए, कोट थीटा बराबर आई एक्स। किसी भी सर्कुलर फंक्शन को अगर आप हाइपरबोलिक में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, सर्कुलर फंक्शन को अगर हाइपरबोलिक में ले जाना चाहते हैं, उसका एंगल को आई एक्स बनाइए, तब वो हाइपरबोलिक में ठीक है। तो हम लोग क्या किए, थीटा के जगह पे आई एक्स डाल दिए। इन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, यह हो गया कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह पे आई एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आई एक्स बराबर कॉस 2 और थीटा के जगह पे आई। चाहिए अब हाइपरबोलिक में चेंज कर दीजिए। एग्जाम में जब लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि कॉस आई एक्स का वैल्यू कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन आई एक्स बराबर कितना होता है, सब लिखे बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स से घेर दीजिएगा और उसके बाद वैल्यू डालिएगा। स्क्वायर को छोड़ दीजिए, कॉस आई एक्स, कॉस आई एक्स को लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। साइन आई एक्स को लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, पर लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस आई एक्स, आई को छोड़कर बाकी सब एक्स हो जाएगा। आई को छोड़ दिए तो क्या बचेगा, एक्स के जगह पे कॉस, आई को छोड़ दिए तो एक्स के जगह पे क्या बचेगा, 2x। तो हाइपरबोलिक में चेंज करना है तो आई के जगह पे एच होता है, एक्स जो है एक्स ही आ जाता है। कॉस हाइपरबोलिक आई के जगह पे एच आ गया और एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, ये समझे, केवल आई बदलेगा। जैसे कहीं पे दे दिया कॉस 10 आई एक्स, तो हाइपरबोलिक में बदलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कॉस आई के जगह पे एच और 10 और एक्स जैसे है लिख दी, समझ गए, के अनुसार लिखे। ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो प्लस हो गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक, आपको प्रूफ तो एकदम सुस्त है जी। बताओ, समझे इसको, लिखो जल्दी से। एनर्जी तो एकदम समाप्त हो गई, लगता है यहाँ से जाता रूम पे हमेशा दिन रात मोबाइल ही देखते रहता है क्या, तो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है।
है पूरा खत्म हो जाए। समझे, लगता है कि बहुत चीज़ सीखे, अब नहीं सीखे। अब बढ़िया से सोचिएगा क्या क्या सीखे, तो लगेगा कि कुछ। इतना मोबाइल यूज कीजिएगा दिमाग डिस्टर्ब होता है और कुछ। इसलिए मोबाइल से बचिए। ये जगह पे आप किताब पढ़ लीजिए। प्रॉब्लम होता है, किताब पढ़िए, मोबाइल यूज नहीं कीजिए। हम अभी आपको बता रहे हैं, 10 वर्ष बाद जो है आप अपना बच्चा को बताइएगा कि यही करना है तो। लेकिन सवाल उठता है कि अभी आपको बता रहे हैं तो आप खुद नहीं कर रहे। ये 100% ऐसा होगा। 10 से 15 साल बाद अपना बच्चा को नहीं दीजिएगा मोबाइल, मत करो, बर्बाद हो जाए। इसलिए मोबाइल को एक सीमित छोड़ दीजिए। सीमित करने का मतलब, ठीक है आधा 1 घंटा कभी देख लिए तो देख लिए। 2 GB का वसूल करने के चक्कर में नहीं रहिए, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। नहीं होता है ना कि बहुत लड़का रिचार्ज करवाता तो लगता है आज 2 GB वसूल नहीं हुआ है, मतलब वसूल करना है। कंपनी का पैसा वसूल करने के चक्कर में देखता है कि हम बर्बाद हो गया। हाँ, बोलता है ना। वही बोल रहे हैं कि उसको वसूल करने के चक्कर में नहीं रहिए। क्या है? और बर्बाद होगा उसमें। क्या दे? सरकार, बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन वो चाह ही रहा है बर्बाद इतना हद तक हो जाए, फिर जो है वो सिर्फ मजदूरी करे। बर्बादी को लेकर जो है पूरा वो तैयारी कर लिया, फ्री कर दो। अब सोचो ना, जो गरीब आदमी है 10 रुपया 20 रुपया भरा के जो है कम से कम महीना भर काम कर लेता था, अब 155 रुपया मिनिमम है। इसका छोटा वाला मोबाइल है, उसको क्या जरूरत है डाटा का? जबरदस्ती डाटा का पैसा लेते हैं, कॉल का तो लेवे नहीं करते हैं। अरे भाई, हमको कॉल का जरूरत है, डाटा का तो जरूरत ही नहीं। लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया, सिर्फ आप डाटा लीजिए, कॉल तो फ्री है ना। 155 रुपया मिनिमम अभी आ रहा। या हाँ, 80 हो गया, घटा दिया। 179 हो गया, वो और बढ़ा दिया। यही सोचिए कि बर्बाद करने का वो पूरा तैयारी कर लिया है, इस चीज समझ नहीं रहा आदमी। और ऊपर से प्रधानमंत्री भी भाषण देते हैं कि हम देश में जो है डाटा इतना दे रहे हैं और कम से कम कॉस्ट में। ये नहीं देख रहा है कि बच्चा जो है बर्बाद हो रहा है। चाइना में जो है अभी 3-4 दिन पहले जो है संसद में एक बिल पास कर दिया। इसमें तभी बच्चा को लिमिटेशन डाल दिया है। तो 1 से 5 वर्ष का बच्चा, 1 से 5 नहीं, 10 है शायद, का जो है आधा घंटा या 1 घंटा ही मोबाइल देख सकता है। और उससे ज़्यादा देखेगा तो उस पर नोटिफिकेशन आएगा। कैसे आता है कि आपका डाटा जो इतना खर्च हो गया, तो इतना नोटिफिकेशन आएगा कि 10 मिनट में बंद हो जाए। फिर 10 से 18 साल के बीच में जो है थोड़ा सा समय बढ़ाया है। फिर 18 से कुछ साल के बीच में थोड़ा सा समय बढ़ाया। बिल पास कर दिया संसद में। कहने का मतलब उतना ही अब देखना ही पड़ेगा। क्यों? वहाँ का बच्चा पूरी तरह से बर्बाद होने लगा। देश का सरकार जो है ये डिसीजन लिया कि जिस दिन सारा बच्चा बर्बाद हो जाएगा तो फिर देश भी बर्बाद हो जाएगा। कि भारत में वो चीज़ नहीं है। बढ़िया से आप निकाल के देखिएगा, गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ का बिल पास हो चुका। भारत में ये चीज़ अभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि यहाँ का नेता उस तरह का नहीं। ठीक है, यहाँ कभी इस तरह का पास नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक सोचेगा नहीं, तब तक बर्बाद होते रहेगा।
इसलिए मोबाइल ये सब जो है ना, सब बर्बादी का कारण हो गया। चलिए वो तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। नंबर 2, वी नो दैट, यहाँ पे दो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और दूसरा अभी पढ़े, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक। प्रूफ आपको यही करना है। ठीक है, तो लाना है आपको साइन में, यहां से कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से वी हैव कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, का वैल्यू तो 1 होता ही है। और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को रहने दिए और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के जगह पे ये पुटअप कर इज इक्वल टू राइट साइड में कॉस हाइपरबोलिक 2x को ऐड कीजिए, तो हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों को ऐड किए और 1 को राइट साइड में ले गए, कॉस हाइपरबोलिक 2x और माइनस, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। ये प्रूफ है। अब आइए दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट में हमको निकालना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का मान निकाल के इसमें डाल दीजिए, पूरे को कॉस में बदल देंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए, ये ए के लिए था, ये स्टेप दोनों के लिए लिखना है और ये आपको ए के लिए बताएं। अब आइए बी के लिए, यानी कि अगर सवाल ये पूछेगा तो ये हमको लिखना है और उसके बाद सीधे यहाँ आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए गेट वैल्यू लाना है कॉस में, यहाँ से हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, इसलिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ना होगा। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। क्या है वाला, कोट, अच्छा बगल वाला से देख लो। कोट दिस वैल्यू, वैल्यू हम लोग पुटअप कर रहे हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के जगह पे लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस, ये जैसे है उस तरह से लिख दी, इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2। ये दोनों को ऐड कर दीजिए,
ये हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और 1 को राइट साइड में ले गए, ये होगा कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल। अब और कुछ फार्मूला बता रहे हैं जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगा कभी कभी चेंज करने का। कितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन का फार्मूला पड़े हैं, सब का सब परबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ। अब आइए जनरल फार्मूला लिख लिए। सबसे बारिश भी होगा, पढ़ा देंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई तब नहीं होगा जब आपको मैसेज चला गया कि क्लास नहीं लेंगे। बाकी केस में मैसेज नहीं गया है, आप सीधे वहां से चलिए, रूम से आ जाइए, क्लास हो जाए। हाँ, हम खुद मैसेज कर देंगे ना। मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, खुद मैसेज कर देंगे कि आप लोग नहीं आई। हाँ, ऐसा थोड़ी है, इतना दूर में रहता है। चलिए कुछ और फार्मूला बता रहे हैं। ये क्या होगा, बाकी फार्मूला आप अपने निकाल लीजिएगा। प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस वाई या माइनस वाई, कुछ भी दे सकता है, इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ऐसा होगा। ये मत सोचिएगा कि जैसा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है बिल्कुल वैसा ही हो, चेंज भी करेगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक। से क्या होगा कि आप खुद जो है लिख जाइएगा कि हम चेंज कैसे कर। एक दो सवाल हम बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने से ही चेंज। ये वास्तविक में किस फॉर्मूला का एनालॉगी है? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, का ये एनालॉगी है हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन वाला में तो ठीक ही दिख रहा है, प्लस है तो प्लस आता है, वहां भी वही आता है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, तो दैट साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है प्लस आया, माइनस है माइनस आया, यानी कि चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन ये सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉस वाला में जब फार्मूला प्लस में रहता है तो वहाँ क्या होता है, माइनस में, यहाँ देखो प्लस में ही रह गया। ये आंख मूंद के हम लोग यूज नहीं करेंगे कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये निकाल कर जो है यूज। अब हमको ये फार्मूला प्रूफ करना है,
तो क्या बताए थे कि जब भी सवाल को हाइपरबोलिक फंक्शन में लाना होगा तो आप थीटा के जगह पे आई एक्स को डालना पड़ेगा। तो अब आई एक्स यहाँ जो है एक्स और वाई है, यानी कि दो तरह का जो है नंबर है, यहाँ नंबर बोलते हैं एंगल नहीं। अगर कोई पूछे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स में, जैसे साइन थीटा में थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पे एक्स जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये दोनों में अंतर है। लेकिन बहुत बार देखिएगा किताब में लिखा हुआ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है साइन हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यू क्या होगा। साइन हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा सर्कुलर में, और सर्कुलर में हम जानते हैं कि साइन जीरो का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, ये जानते हैं सर्कुलर में, हाइपरबोलिक में नहीं। खैर इसको हम बता देंगे, अभी पहले फार्मूला में आई। यहाँ पे ये एंगल है, लेकिन हमको जो है हाइपरबोलिक में बदलना है। ए के जगह पे सोचिए, जब हमको थीटा रहता है और हाइपरबोलिक में बदलना होता है तो थीटा के जगह पे क्या डालते हैं, आई एक्स, एक्स के टर्म में होगा। अब बताइए ए के जगह पे हम क्या रखें, आई दो तरह का है एक्स और वाई, ए के जगह पे क्या रख दे, आई एक्स, और वाई के जगह पे क्या रख दे, बी के जगह पे, बी के जगह पे आई वाई। ठीक है, पुट ए बराबर आई एक्स और बी बराबर आई वाई, इसी को देख कर लिख रहे। अब मान लो यहाँ अल्फा बीटा रहता तो हम लोग पुटअप करते ए बराबर आई अल्फा और बी बराबर क्या पुटअप कर देते, आई बीटा, जैसा वहां पे सवाल रहता। इन वन गेट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए के जगह पे आई एक्स और बी के जगह पे आई वाई, क्या हो जाएगा, साइन आई एक्स कॉस आई वाई। ठीक है, मान केवल डाल रहे हैं, कॉस आई एक्स और साइन आई वाई, विच इम्प्लाई, यहां से आई कॉमन निकल सकता है, दोनों में आई था, आई बाहर कर ली और इसको चेंज करते जाइए। साइन आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये बन गया आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस आई वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक वाई, यानी कि कॉस में रहेगा तो आई के जगह पे सीधे एच डाल दीजिए। अब आइए कॉस आई एक्स क्या बनेगा जी, कॉस आई के जगह पे एच एक्स, ये है साइन में तो आई बाहर निकलेगा, आई साइन हाइपरबोलिक आई। अब यहां से चेंज कीजिए, इस पूरे को समझ लीजिए एक्स, कि हमको बदलना हाइपरबोलिक में, साइन आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा आई साइन हाइपरबोलिक और एक्स के जगह पे पूरा एक्स प्लस, समझे, यहाँ भी आई है यहाँ भी आई को बाहर कर लिए, बचेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। क्लियर है यहाँ तक, ये आई कटेगा, आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक। अब ये बताइए कि माइनस वाला बना लीजिएगा कि नहीं,
माइनस है, यहाँ माइनस यूज कीजिएगा, यहाँ माइनस, फिर यही पुटअप करना है। हमारा ध्यान कहाँ है जी? हम बोल रहे हैं माइनस वाला बनेगा कि नहीं? माइनस वाला बनेगा। ठीक है, बनाते नहीं है, बनाना बाद में। प्लस के जगह पे माइनस वाला फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। पुटअप वही करना है, ए बराबर आई एक्स, बी बराबर आई। इस तरह से चेंज कीजिएगा, ये माइनस आ जाए। हम डायरेक्ट अब यहाँ एक सवाल इसमें बता दे रहे हैं। यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ प्लस रहता है, सर्कुलर फंक्शन होता है, प्लस रहने से यहाँ क्या आता है? माइनस हो जाता है। यहाँ बोलता है कि दोनों जगह प्लस ही आएगा। एक सवाल उसका लिख लीजिए जल्दी से। जाएं? चलिए दूसरा सवाल बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर ए का एक बताएं। अब बी वाला जो है एक बता रहे हैं। बी वाला में हम लोग कॉस का यूज करेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस माइनस, माइनस हो जाता है साइन ए इंटू। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू। फिर वही काम करेंगे, हमको एक्स और वाई में लाना है। ए के जगह पे आई एक्स और बी के जगह पे आई वाई डाल। ये कितना बन जाएगा? कॉस ए के जगह पे आई एक्स, बी के जगह पे आई वाई। राइट साइड में भी कॉस आई एक्स, बी के जगह पे कॉस आई वाई माइनस साइन ए के जगह पे आई एक्स, साइन बी के जगह पे। एक समझ लिए, बाकी सारे फार्मूला को आप चेंज कर दीजिए, लेकिन बढ़िया से उसको समझना है। यहाँ से हम आई को कॉमन निकाल दिए, आई को बाहर करेंगे तो x प्लस वाई। अब बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस आई एक्स, कॉस आई एक्स हाइपरबोलिक में हमको आई के जगह पे h डाल देंगे। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक वाई साइन आई एक्स। साइन आई एक्स क्या बन सकता है? आई साइन हाइपरबोलिक के जगह पे होगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह से ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई। ये क्या बन जाएगा जी? कॉस आई पूरे को x मान लिए, कॉस आई एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस आई इंटू आई क्या बना? आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और इसका वैल्यू -1 डाले तो प्लस हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपर। बन गया। अब जितना भी फार्मूला है अपने से चेंज कीजिए, करने का तरीका बस उसी। ओ क्या है?
अब आइए सवाल में। सवाल कुछ बनाए अपने से। एक सवाल हम बताए थे, साइन अल्फा प्लस आई बीटा चेंज करने के। सवाल जब भी पूछेगा तो साइन वाला जो है यूनिवर्सिटी में देता है, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी का है। ज़्यादातर सवाल जो है आपको टेन और कॉट पे आपको मतलब बता रहे हैं। नंबर 1 का 3 है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ टेन अल्फा प्लस आई बीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टेंजेंट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब बोलता है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख। क्या दें? भरा हुआ सौरभ है, इसलिए लास्ट में देंगे। क्या मतलब सब लिख हो गया। हमारा स्पीड इतना कम क्यों है? बहुत कम लिखता है क्या? है? अरे सब समझना ही है, उसके बाद ही इंटर में पहले पढ़ाते थे ना, अभी भी पढ़ाते हैं, एक बैच पढ़ाते हैं, ठीक है। आईएससी वाला को सिर्फ आईएससी पढ़े, एकदम भरा हुआ रहता था। माइक 2009 से ही लगा हुआ ना, के बाद ना बच्चा लोग कम हो गया, नहीं तो इसी में पूरा जो है भरा हुआ था, पूरा एकदम बैच जो है भरा हुआ था। 2019 कोरोना के बाद जो है बहुत सारा समस्या में क्या करते थे, सबसे कमजोर बच्चा को टारगेट लेते थे। तो एक दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ाने के बाद पता चल जाता था ये कमजोर सबसे। उसके बाद हम किसी को नहीं देखते थे, उसी को देखते थे। तुम समझा जी? तू अगर बोल दिया यस, उसके बाद मिटा देते। तब समझ लेते थे वो सब कोई समझ ही लिया हो। अभी सबसे टारगेट तुमको ले रहे हैं कि सबसे स्लो कौन लिखता है, तो देख रहे हैं सौरभ लिख रहा है, तुम लिख लिया तो सब लिख लिया होगा। समझता है तुम ठीक, लिख रहा बड़ा धीरे धीरे, लेकिन समझना जरूरी है। लिखो धीरे धीरे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तेजी लिखोगे, ये जो बनता है समय कम लगेगा ना। बाद में खोल के देखे, सर जो है बहुत लेट करके मिटाते हैं। मैं तुम ही उबेगा, हमको तो वीडियो देखना नहीं है, देखना आपको। स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, वीडियो में स्पीड बढ़ा देता है। हाँ तब ठीक है। ये अंबानी सारा व्यवस्था कर दिया है ना। चलिए, इसको लिखना है आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में। कोई भी नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखने के लिए बोले, जैसे इसको बोल दिया लिखने के लिए रियल पार्ट को अलग कीजिए, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। जब भी बोले तो सेपरेट करने का मतलब यही होता है, किसी नंबर को अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, इसका मतलब है कि उस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है। ये आपको सेपरेट हो गया है, रियल पार्ट इमेजिनरी। तो आपको केवल इस नंबर को इस रूप में लिख देना। अब ए के जगह पे जो आ जाए, बी के जगह पे जो, ठीक है। वी हैव, हमको लिखना है 10 ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक हो,
और इसको सबसे पहले हम लोग क्या किए, साइन और कॉस में बदल दिए। ये कैसा फंक्शन है अगर पूछेगा तो, अभी तक दो तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप पढ़े, एक सर्कुलर फंक्शन और दूसरा हाइपरबोलिक फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन में एच नहीं होगा, हाइपरबोलिक में हमेशा एच आएगा। एच को छोड़कर जो भी आ गया कहेंगे सर्कुलर है। ये सर्कुलर फंक्शन है, एच कहीं नहीं है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस थीटा होता है। अब क्या कीजिए, इसका कंजुगेट से गुना कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि कंजुगेट, लेकिन प्लस बीच में है ना जी, और माइनस वाला से मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा मल्टीप्लाई कर दिए कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। पर भी और नीचे भी क्या कोई फर्क पड़ेगा, कट ही जाएगा ना जी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, ये तो लिख सकते हैं, अभी भी फार्मूला पे नहीं आया, क्या चीज का कमी, फार्मूला पे लाने की कमी क्या चीज। फार्मूला जब तक पूरा याद नहीं रहेगा, फैक्ट्री में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आते रहे। टू का कमी है, यहाँ अगर टू आ जाए, यहाँ भी टू, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों आया। और आप फार्मूला पढ़े हैं, एक फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे आपको लिखना चाहिए था साइड में, हम यहीं लिख दे रहे, कोसाइन ए और इनटू कॉस बी। ठीक है, पूरे को ए समझ लिए, इसको बी। और टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस। और यहाँ कौन सा लगेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए तो कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है, बराबर कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। सही है ना जी, है। चलिए यूज, पूरे को ए माने हैं, बी माने हैं, टू साइन ए इन कॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ए का मान है अल्फा प्लस आई बीटा और बी का मान है अल्फा माइनस आई बीटा, प्लस साइन ए माइनस बी। ए का मान है अल्फा प्लस आई बीटा और माइनस, माइनस जब लीजिएगा तो माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस आई बीटा। डिनोमिनेटर में टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और टू कॉस ए इंटू कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी। ए का मान अल्फा प्लस आई बीटा और बी का मान है अल्फा माइनस आई बीटा, प्लस कॉस ए माइनस बी। ए का मान अल्फा प्लस आई बीटा और माइनस जब करेंगे तो साइन बदलेगा, माइनस अल्फा प्लस आई। क्या आपको कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल, यहाँ आई बीटा कैंसिल, यहाँ अल्फा कैंसिल, क्या बन जाएगा, साइन अल्फा अल्फा टू अल्फा, साइन आई बीटा आई बीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा अल्फा टू अल्फा प्लस कॉस आई बीटा। अभी भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हमको लाना है ऐसा रूप में, यानी कि आई जो है बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। क्या कीजिए, अब हाइपरबोलिक फंक्शन में बदलिए, बताइए तो इसको क्या लिख सकते, आई को छोड़कर बाकी सब एक्स हो जाता है, साइन आई और एक्स के जगह पे कौन है, ठीक है, एक्स के जगह आई को छोड़कर बाकी सब एक्स, एक्स के जगह पे टू बी। और साइन आई एक्स का वैल्यू क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये क्या होगा, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स के जगह पे बीटा, आई को छोड़ दो बाकी सब है एक्स।
ये तो ठीक ही है, cos 2 अल्फा, cos 2 आई बीटा, आई को छोड़ दो बाकी सब एक्स, क्या होना चाहिए, cos आई के जगह पे एच और एक्स के जगह पे क्या है, तो ऐसा लिख सकते हैं sin 2 अल्फा बाई cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 प्लस आई sin हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक, ये समझे कि नहीं, फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, आई को बाहर कर दिए, छोड़ के देखिए यही आ जाएगा, और ये इस फॉर्म में आया, ए प्लस रियल पार्ट ये है, पार्ट ये, समझे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत टफ होता है ना, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन बी, काफी, वहां से फिर आई को नहीं निकाल पाएंगे, हाइपरबोलिक चेंज करेगा तो निकाल के देखो, वैसे ऊपर वाला में आ रहा, ट्राई करो, वो तो ट्राई करने का चीज है, ऊपर में आई बच जाएगा तो हम लोग सेपरेट कर देंगे, यही आई अगर नीचे में आ जाता, ये दो पार्ट में नहीं पाते ना, ठीक है, फिर हमको कंजुगेट से गुना करना पड़ता, आप करके उसको रूम पे देखिएगा, आप देखिएगा कि नीचे में आई बच, क्या कीजिए, चलिए हो गया, और एक सवाल बता देते हैं, क्रिटिकल पोर्शन जो है थोड़ा सा पढ़ने के साल जो है थोड़ा पीछे, क्रिटिकल पार्ट नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो मिटा रहे, कॉट वाला जब बनाइएगा तो कॉट वाला को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस और साइन में, और उसके बाद ये वाला का जो कंजुगेट होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और इसी टाइप का जो फार्मूला होता है टू साइन इंटू साइन बी टू कॉस इंटू कॉस बी, इस तरह का फार्मूला को यूज करके बनाएंगे, देख लिया जी, छूट गया फिर क्या है, सर पूछे भी नहीं, ये तो स्पीड बढ़ाया हुआ होगा, अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है वहां भी बोलता है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बन जाएगा, पहले बता दे रहे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सर्कुलर को हाइपरबोलिक में बदल के कर रहे थे, सेपरेट रियल एंड इमेज पार्ट, सवाल है आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई, कीजिएगा है, हाइपरबोलिक का भी फार्मूला हम लोग जानते हैं, उस पे अगर लिखिएगा तो डायरेक्ट आएगा, लेकिन हाइपरबोलिक का फार्मूला हम लोग को याद नहीं, ये चेंज कर करके लाएं, सबसे अच्छा तरीका है आप हाइपरबोलिक को किस में चेंज कर दीजिए, सर्कुलर में, और उसका फार्मूला हम लोग को याद है, उसके बाद हम लोग जो है, मान लीजिए इसको सेपरेट करना है, सेपरेट का मतलब समझ रहे हैं,
हाँ, सेपरेट का मतलब अभी जस्ट सवाल में बताए थे, जब भी कोई सवाल दे दे कि आप इस सेपरेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में, इसका मतलब है कि इस नंबर को हमको ए प्लस आई बी में लिखना है, बस यही दिमाग में रखिए। ई को भी सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी में, नंबर को इस फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट बिल्कुल अलग, इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल तो नहीं है, अंदर में जाके हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको सबसे पहले सर्कुलर फंक्शन में बदल दीजिए। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में अंतर है, हमको इसको बदलना है इसमें। तो हम लोग को पता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर कितना होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर साइन आई एक्स, इसलिए साइन हाइपरबोलिक एक्स 1/आई साइन आई एक्स होगा, यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स 1/आई का वैल्यू कितना होता है जी, माइनस। जब भी हाइपरबोलिक सर्कुलर में आएगा तो माइनस के साथ आएगा साइन वाला, साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर माइनस आई साइन आई। जहाँ पे हम प्रूफ किए हैं वहाँ पे ये चीज़ हम दिखाए हुए है। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर हो गया माइनस आई साइन आई, और एक्स के जगह पे ये टोटल एक्स प्लस आई वाई, ये समझे। साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर माइनस, तो माइनस दिए आई आई साइन के बाद आई और एक्स डालना है, एक्स के जगह पे ये टोटल था, टोटल डाल दिए। अब हम लोग का सवाल जो है सर्कुलर में चेंज हो गया, सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको पहले गुना कर लो, साइन ये हो गया आई एक्स और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बचेगा वाई बराबर माइनस आई साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, सर्कुलर है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर, चेंज कीजिए, साइन आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस वाई तो ठीक है, कॉस आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस आई एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, माइनस नहीं निकलता है साइन वाई। अब इसको गुना कर दो तो हो गया माइनस आई स्क्वायर साइन आई साइन हाइपरबोलिक एक्स इन कॉस वाई, माइनस माइनस प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ भी लिख इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म में आ गया ए प्लस आई बी, यही ए है, ए है बी। ठीक है, आज भर जो है जहाँ तक बनता है बनाइएगा, अगले क्लास जो है इस सवाल में ही आगे बता, ठीक है। कल जो है आपको सारा इम्पोर्टेंट सवाल जो है बताना, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक को बताएंगे तो लग पार हो गया, और समय लगेगा, एक दिन तो लॉस किया अपने है।
हाँ बनाओ ना, पहले असाइनमेंट बना लो, अब काहे नहीं बनाएगा।